हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। आई होप सो आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज सुबह के एनालिसिस देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि पेपर के पैटर्न में रीजनिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और जैसा कि मैं आप सभी को बार बार वार्निंग दे रहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया गया क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा था कि आरआरबी जेई के पेपर में आया है, आरआरबी जेई के पेपर में आया है। तब तो तुम लोग छोड़ के भाग जाते थे, तब तुमको लगता था आया होगा, हमारा आरआरबी जेई थोड़ी है, हमारा तो एनटीपीसी है। तो लो भाई, एनटीपीसी में भी आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए सिटिंग से। अब 27 क्वेश्चन करके आओगे तो भी गलत बात है ना? तो अब ये भी अटेम्प्ट करना जरूरी है। सर साउंड देखो, साउंड साउंड तो क्लियर आ रही है। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो किस किस का था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और किसका कल है? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट से। हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, क्लॉक से क्वेश्चन आया था, कैलेंडर से क्वेश्चन अभी नहीं आया है, डाइस से क्वेश्चन आया है ना? क्लॉक और कैलेंडर से आज की शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला है, डाइस से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है, वॉइस ठीक नहीं है अभी, ठीक है, वॉइस अभी ठीक है। 1 मिनट बस, क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, वॉइस देख लूं मैं। वॉइस कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं शायद कुछ दिक्कत दे रही है। साउंड तो क्लियर है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या पेपर में आया है। तो कुछ इस तरह से ये लिमिटेड से अभी जो हमारे पास एनालिसिस आया है वो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग इन 12-13 टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन अभी देखने के लिए मिले हैं, जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग से इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन दिए, सिटिंग से 3 दिए, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2, स्टेटमेंट अजम्पशन से 2 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन दिए हैं, एनालॉजी से 3 दिए हैं। बार बार बोला जा रहा था सिलॉग से, क्योंकि जो आइसोलेटेड पोस्ट का पेपर था उसमें भी 3 क्वेश्चन दिए थे। सही है, मैथमेटिकल ऑपरेटर से 2-3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट सबसे आसान होता है। बाकी मिरर से एक क्वेश्चन आया, डाइस से आया और डायरेक्शन से आया। ठीक है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आया। अब मेरे पास जो पेपर आया है शिफ्ट 1 का मिलाकर के और शिफ्ट 2 का मिलाकर के, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जो डिट्टो वैल्यूज के साथ है, जो किसके साथ है, वैल्यूज के साथ है। और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ पाए, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ पाए, तो उनको विदाउट वैल्यूज यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे ये आया था, है ना? ये क्वेश्चन आपके, देखो भाई, जो पेपर में आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, शिफ्ट 1 में आया हुआ। ठीक है, जो पेपर में नहीं आया वहां पर ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये पेपर में नहीं आया। तो कोई मुझ पे ये आरोप मत लगाने लगना, मैं तो पेपर दे के आया हूं, मेरे पेपर में नहीं था। यहाँ ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया है मैंने कि ये पेपर में आया हुआ है या पेपर में आया हुआ नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए देखिए, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। नहीं आए थे बेटा क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन, है ना? आज क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था आपके पास। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए इसका। कतई भौकाल मचा दिए हो आज पेपर में, है ना? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, बताना है आपको। देखिए, कह रहा है पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। पी क्या है? क्यू का भाई है। पी भाई है किसका? क्यू का। आर इज ब्रदर ऑफ क्यू। आर भी क्या है? क्यू का भाई है। कह रहा है एस जो है वो आर की माँ है, और बोल रहे हैं पी जो है वो टी का पिता है। टी इज फादर ऑफ पी। टी इज फादर ऑफ पी। हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है ना? यहाँ पर टी और पी में गड़बड़ है। क्या टी जो है वो पी का पिता है? पी टी का पिता नहीं है। यहाँ पर कह रहा है टी इज फादर ऑफ पी। टी कौन है? टी पी का पिता है। सही है, तो टी कौन है? पी का पिता है, तो इसका पिता है, यानी कि इसका कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए निकालिए आंसर। कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है? गलत वाला पूछ रहा है। कह रहा है टी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। टी क्यू का पति है, बिल्कुल नहीं है। टी क्यू का क्या है? पिता है, तो यही हमारा आंसर होगा। कह रहा है एस इज वाइफ ऑफ टी, तो एस क्या है? इसकी पत्नी है। कह रहा है आर इज सन ऑफ टी। आर क्या है?
टी का बेटा है तो आर क्या है, टी का बेटा है। टी इज फादर ऑफ पी, तो टी क्या है, पी का पिता भी है। तो यहाँ पर अलग कौन है, ऑप्शन नंबर ए अलग है। तो ये आज की पहली शिफ्ट में पेपर में आया था, ये आज की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। चलिए सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर सिलॉक्स का क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है आपके शिफ्ट में जो आज पेपर में आया है। देखिए ये क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। करो भाई इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का बहुत जल्दी से। क्या बात है, कह रहा है सम कार इज बाइक, कुछ कार क्या है, बाइक है भाई। कुछ कार क्या है, बाइक है। कुछ कार क्या है, बाइक है। कह रहा है ऑल बस इज ट्रेन, अब बस और ट्रेन का तो कुछ पता ही नहीं। कह रहा है सम बाइक इज नॉट बस, कुछ बाइक क्या नहीं है, बस नहीं है। कुछ बाइक क्या नहीं है, बस नहीं है। और कह रहा है ऑल बस इज ट्रेन, और सभी बस क्या है, ट्रेन है भाई। तो ये बनेगा इसका वेन डायग्राम, ठीक है। अरे मान जाओ रे, पढ़ लो। तो ये क्या बनेगा, इसका वेन डायग्राम बनेगा। कह रहा है सम ट्रेन इज नॉट कार, कुछ ट्रेन कार नहीं है। तो भाई क्या ट्रेन का और कार का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो नहीं पता। कह रहा है सम बस इज नॉट बाइक, बस का कुछ हिस्सा बाइक नहीं है, तो ये भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है सारी बस बाइक के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों गलत है ना, दोनों गलत है। बोथ अनफॉलो, बोथ रॉन्ग आपका टिक होगा भाई। यहाँ पर दिख रहा है मुझे तुम लोग ओनली वन या ओनली टू करते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपसे, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और एक बार शेयर कर दीजिए सारे के सारे भाई, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दो सभी के सभी, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो यहां पर क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। बेटा एग्जाम में हिंदी गलत नहीं था ब्लड रिलेशन का, वो मैंने टाइपिंग कराया है ना, मेरे पास तो एक ही लैंग्वेज में आया था, ठीक है। अब ये देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ कह रहा है 21 और 11 का संबंध है। अब इसको क्या करा गया होगा, 11 दूनी 22 माइनस 1, ठीक है। फिर 31 का संबंध पूछा गया है। अब 31 को क्या करोगे, यहाँ पर कौन सी टर्म आए, 16 आ जाए, क्योंकि 16 दूनी 32 माइनस 1 तभी आंसर बनेगा। तो इस पे टिक करिएगा ऑप्शन ए पर। इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 16 क्या होगा इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14। यहाँ पर पूछ रहा है ब्लैक के अपोजिट कौन है, यानी कि ब्लैक के विपरीत पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ब्लैक के विपरीत कौन होगा। चलिए बताइए ब्लैक के विपरीत कौन होगा, करिए इसका आंसर। हाँ ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए थे, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, कि ये ब्लैक के विपरीत पूछ रहा है, तो ब्लैक के विपरीत कौन होगा। चलिए देखिए जल्दी से करेंगे, ब्लैक के विपरीत पूछ रहा है, तो यहां पर कॉमन पॉइंट कौन है, यहां पर कॉमन पॉइंट है रेड। यहां पर कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट है रेड। ये कन्हैया लाल जी जो कह रहे हैं सर नए क्वेश्चन कराओ, भाई साहब एक काम करते हैं, तुम्हें टीसीएस में भर्ती करवा देते हैं, पेपर ना कंडक्ट करवा लो, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी ना कराएं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए तो यहां पर ये कॉमन है रेड, ये भी रेड, रेड के इधर कौन पिंक, तो इधर कौन ब्लैक, तो इसका आंसर क्या होगा, पिंक होगा। इसका आंसर क्या होगा, पिंक होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भाई। पिंक इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, चलिए बनाइए, पिंक क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठोको ताल। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए करिए क्वेश्चन का आंसर। भाई देखो बताए होता क्या है, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए आपके पेपर में, जिसमें से ना 7 या 8 क्या होते हैं, इजी होते हैं, और वही तुम्हें याद रहते हैं भाई, वही तुम्हें याद रहते हैं, और वही तुम आकर के एनालिसिस में बताते हो। मेरे पास भी दोनों शिफ्ट के मिलाकर के टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन एक शिफ्ट से। बाकी जो 23 हार्ड थे ना, या 23 जो घुमाऊ क्वेश्चन थे, वो तुम्हें याद नहीं रहे, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 1,8,27,64 अगला टर्म पूछा गया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है भाई, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये किसका है 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का घन कितना होता है, 5 का घन, 5 का घन होता है 125, 25 पंजे 125,
तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 225 ठीक मत कर देना धोखे से भी, ठीक है। यहाँ पर देखो 225 बोल के सॉरी बोल रहे हो, अबे भाई साहब आप क्या फायदा आप सॉरी का, है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर 5 का क्यूब क्या होगा इसका, सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन तो भाई साहब मतलब कई सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया कि सर सिलॉक्स का ये क्वेश्चन, मैंने कहा यही याद रहा तुम्हें और सब याद नहीं रहे। चलो इसका आंसर निकालो जल्दी से, ये क्या कह रहा है फटाफट से ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एनटीपीसी के सिलेबस पे क्लॉक और कैलेंडर है, आज की शिफ्ट में नहीं आया, आगे आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आंखों ही आंखों में हो गया, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई छठा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक, 50 आंसर होगा, वैसे वो आया नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा था, कह रहा है ऑल पिंक आर रेड, सभी गुलाबी लाल है। ऑल पिंक आर रेड, सभी गुलाबी क्या है, लाल है। ऑल पिंक आर रेड, कह रहा है सम रेड आर पेंट, कुछ लाल क्या है, पेंट है भाई, कुछ लाल क्या है, पेंट है। और ऑल पेंट आर कलर, सभी पेंट क्या है, रंग है। सभी पेंट क्या है, रंग है, कलर है भाई, सही है। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन कह रहा है सम पिंक आर कलर, कुछ पिंक क्या है, कलर है। तो पिंक में और कलर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, पिंक में और कलर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा है कि ऑल रेड आर कलर, सभी रेड कलर है, तो सभी रेड भी कलर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों गलत हो गए। कपिल कुमार अगर ऐसे करके आओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, फिर चाहे तुम 100 ही अटेम्प्ट कराओ तो भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों गलत होंगे आपके, यहाँ पर जो मिलेगा आंसर दोनों गलत है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चे को याद नहीं था, पर उसने बोला सर सीएबी करके कुछ डॉट डॉट क्वेश्चन आया है, तो सीएबी के आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। देखिए ऑथेंटिकेशन आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आया हुआ है ना, यहाँ लिखा था आया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर लिखा है आधारित, यानी कि ये क्वेश्चन उस पर आधारित है, जैसा कि शिफ्ट 1 में आया है ना, उस पर आधारित है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो यहां पर आप देखिए, तो जैसे आप डैश देखेंगे, यहां पर आपको डैश दिख रहा है, यहां पर भी आपको डैश दिख रहा है, यहां पर भी आपको डैश दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है कि सी के बाद ए आ रहा है, तो मैंने क्या लिया, ए ले लिया भाई। फिर यहां पर आपको दिख रहा है सी ए बी, बी ए, बी ए, अब बी ए है ना, बी ए, ए के बाद भी देखो सी दिख रहा है, तो यहाँ पर सी ले लिया भाई, तो यहाँ पर सी ले लिया भाई। फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर क्या हो रहा है भाई, देखो सी ए बी, बी ए सी, फिर अगर आप देखोगे सी ए बी तो बी ए सी आपका आ रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है भाई इसका सीक्वेंस, सर ये वाला टॉपिक करा दो, ये टॉपिक करा नहीं है क्या आप लोगों ने, चलो मैं करा दूंगा इस टॉपिक को, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया आपका, फिर डबल बी आ गया, फिर क्या आ गया आपका, डबल बी आ गया, क्योंकि डबल बी का सीक्वेंस चल रहा है, तो यहां पर बी आ गया। और इसी हिसाब से आई थिंक सो ऑप्शन से आप आंसर दे सकते हो, ऑप्शन से आप आंसर दे सकते हो भाई। देखो सी ए डबल बी ए, सी डबल सी ए, बी बी ए, फिर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल गया, और बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही सीक्वेंस हो गया। अच्छा इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, चलिए कोई बात नहीं। इस टॉपिक के क्वेश्चन यानी कि रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन सुबह 9 बजे कल करा दूंगा, काफी सारे कल सुबह 9 बजे करा दूंगा भाई, सुबह 9 बजे कल करा दूंगा रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग आ जाना भाई, देखने आ जाना रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, अरे भाई साहब शिवम सिंह बहुत बढ़िया बात कह दी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त मित्र मेरे भाई, ठीक है। और हम भी जी जान से कोशिश करते रहेंगे। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए थे, ऐसे थे लगभग, मतलब 2-4 क्वेश्चन आए थे पेपर में, वो एनटीपीसी में इतने ही आते हैं ना। अगर अब आप ये पूछोगे कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए थे, तो यानी कि अभी आपको एनटीपीसी का सिलेबस भी नहीं पता है, फिर तो आप भैया क्या ही पेपर दोगे, अब क्या कहूँ मैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है ना। ये क्वेश्चन आया था पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। अब देखिए
यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए से डी गया तो प्लस का 3 किया, और डी से एफ गया तो प्लस का 2 किया। सेम चीज सी से एफ गया तो प्लस का 3 किया, एफ से एच गया तो प्लस का 2 किया, सी से एच गए तो प्लस का 3 किया, और यहां से गए तो प्लस का 2 किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये चीज यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर है यू डब्ल्यू वाई आर टी वी है ना। अगला टर्म पूछा है, देखिए तो -3 और -3 कर रहा है, तो अगले टर्म में -2 करेगा, क्योंकि 3 और 2 का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है भैया? 3 और 2 का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? 3 और 2 का सीक्वेंस है। तो इसमें 2 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 पे पी, 18 पर आर और इस पर टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पीआरटी होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पीआरटी, क्योंकि इसके बाद पूछा है तो क्या आ जाएगा? पीआरटी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, पीआरटी क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा। बेटा देखो तुमने 3 का लॉजिक लगा लिया। 3 का लॉजिक तब लगना चाहिए था जब सेम में उसमें भी 3 का हो रहा होता। पहले 3 का था फिर 2 का था, तो इसमें पहले 3 का फिर 2 का लॉजिक लगेगा, और पीआरटी ऑप्शन इसमें दिया गया था, है ना। जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन बताया था उसने बस 4 डिजिट बताई थी और आंसर बता दिया था कि सर उसमें पीआरटी आंसर था, बाकी याद नहीं रहा। तो ठीक है, उससे मैंने क्वेश्चन बना दिया ये पूरा। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा? पीआरटी हो जाएगा। अगला देखो भाई, 9th क्वेश्चन देखो। यहां पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि दर्जी जो है वो कपड़े सिलता है, या दस्ताने जो है हाथ में पहने जाते हैं, और लेखक आपके पास था। बेटा सारे ऑप्शन उसको याद नहीं थे, पर वही एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन था। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। उसने बोला कि सर वहां पर पोएट एक ऑप्शन था जो इसका एक्यूरेसी थी जिस क्वेश्चन पे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर पोएट से संबंधित था तो पोएट ही आपको टिक करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता था, लगभग जो आंसर था, है ना, लगभग जो था वो यही था, तो लगभग पे आपने टिक करा होगा पोएट पे। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन आपने किया होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, ये शायद शिफ्ट 2 में आया था, है ना। तो शिफ्ट 1 के हमारे पास 8 और 9 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, बेटा राइटर के साथ वहां पर सिर्फ पोएट ऑप्शन में दिया था, ये आपके बाकी ऑप्शन नहीं थे, है ना। बुक या फिर ये ऑप्शन में थे ही नहीं। उससे बात हुई थी बच्चे से, बोला सर बाकी सब ऐसे थे। पोट मतलब वो जो बनाते हैं मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं, इस तरीके के ऑप्शन थे वहां पर। वो बोला कि सर पोएट ही एक सही ऑप्शन में था। चलिए बेटा, मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एग्जामिनर ने एग्जामपुर का नाम चुराने की कोशिश करी और उसने आधा नाम चुरा लिया। EAXA, है ना, PUR की जगह उसने बस CPR कर दिया। यानी कि देख लो एग्जामिनर, मुझे लगता है पेपर वेपर यहीं से देख के बना रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। इसको लिखा गया 5, 1, 24, 1, 3, 16, 18। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर वो कह रहा है, ये इसकी प्लेस वैल्यूज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा येलो का गया, तो आपको याद रखनी है ईजोटी वाली ट्रिक। कौन सी याद रख लेना? ईजोटी की ट्रिक याद रख लेना। 5, 10, 15, 20, 25, है ना, 5, 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ पर अगर आप ईजोटी की ट्रिक याद रखोगे उसके अनुसार बना दो भाई। वाई का कितना हो जाएगा? वाई का हो जाएगा 25, वाई इसका 5, 12, 12, और ये हो जाएगा 15, और ये 23, ये 15 और 23। तो देख लीजिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए था कि 25, 5, 12, 12, 15 और 23। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा आना चाहिए था? 25, 5, 12, 12, 15 और 23। सही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आया था। भाई देखो, मेरे को जैसे मिले मैं ले आया। तुम पता मैं हूं देसी, है ना, देहाती इंसान, मुझ पे नहीं है भैया। मतलब कि फिर इसको अंग्रेजी में भी कन्वर्ट होता और ये होता वो होता कि भैया टिड्डा क्या है? कीट, इंसेक्ट है। तो लकड़ बग्गा, है ना, लकड़ बग्गा नाम अच्छा मिला, ऐसे तुम्हारा भी रख दूंगा मैं, यही है लक्कड़ बग्गा। क्या बात है, बहुत अच्छे। करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर? लकड़ बग्गा क्या है? लकड़ बग्गा क्या है? चलिए, लकड़ बग्गा क्या है? तो लकड़ बग्गा क्या है? जानवर है। याद रखिएगा कि लकड़ बग्गा जो है वो क्या है बेटा? वो आपका जानवर की कैटेगरी में आता है। जिस तरह ये इंसेक्ट में आता है तो लकड़ बग्गा आपका जानवर की कैटेगरी में आता है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है एम्बर को इस तरह लिखा जाए, ब्राउन को ऐसे लिखा जाए, ग्रीन को कैसे लिखेंगे? नो ऑप्शन अवेलेबल। लगाइए तुक्का, देखिए बनाइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नहीं है इसके भी अवेलेबल। सेकंड शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन भी,
सेकंड शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन भी, ऑप्शन नहीं है भाई साहब, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, हमारे पास नहीं है, बाकी एग्जामिनर पे तो होंगे, ठीक है। बच्चे ने जिसने क्वेश्चन भेजा उसे ऑप्शन याद नहीं थे, ठीक है। चलिए बनाइए इसका आंसर, चलिए करिए। अरे गहलोत जी, RJ29 मान जाओ, तुम भी क्यों लक्कड़ बग्गा बने फिर रहे हो। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए बनाइए जल्दी से, चलिए बनाइए बेटा। वहां जानवर ऑप्शन में था ना, मैमल ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो यहां पर आंसर करिए। 49, 49, 39, क्या बात है, कुटोगे लगता है। 30, 39, क्या ट्रिक लगा दिए हो, क्या ट्रिक लगाए हो, बताओ क्या लॉजिक लगाए हो। कह रहा है एम्बर, क्या बोल रहा है, एम्बर। एम्बर की अगर बात करूं तो 1 + 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 18, तो 21 और 18 कितना हो गया, 39 हो गया। 21 और 18 कितना हो गया, 39 हो गया। यहाँ तो 27 आ रहा है, यहाँ तो 27 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है ब्राउन, फिर कह रहा है ब्राउन। अब देखो 2 + 18, 20, 20 और 15 कितना हो गया, 35, 35 और 23 और 14, है ना भाई। इसको भी तो टोटल करना पड़ेगा, तो भाई टोटल कर लो पहले। 14 और 23, ये भी 37 हो गया, 37 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 20 और 15 35 हो गया। तो इसका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5 और 7 12, 12 का 2 कैरी 1, है ना। और ये हो गया 3 3 6 और 1 7। बेटा यहाँ पर एक चीज है ना, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पर ना 12 नहीं है, यहाँ पर 14 दिया गया है एग्जाम में भी। यहाँ कितना दिया गया था, 14 दिया गया है बेटा, ठीक है। यहाँ कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। हाँ मुझे पता है, उसने कमेंट कर दिया कि सर एग्जाम में 14 आया है, मुझे भी याद आ गया कि एग्जाम में 14 आया है ना। ये टाइपिंग में मार दिया किसी ने जल्दबाजी में। तो यहाँ पर किया क्या इसने, देखो यहाँ पर किया क्या, देख रहे हो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, यानी कि जो पहले शिफ्ट का पेपर देके आए या दूसरी का देके आए, तो ये क्या 9 3 27, ठीक है। और ये क्या आपका 7 दूनी 14, ये कितना किया, 7 दूनी 14। ऐसे पूछा किसका है, ग्रीन का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 + 18 + 5 + 5 और +14, सही है। तो 5 5 10, 10 और 18 28, 28 और 14 हो गया आपका 42, 42 और 7 हो गया आपका 49। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो इसका जो सही आंसर था वो होगा 36, इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 36 होगा। क्लियर है। चलिए अगला ठोके क्वेश्चन फिर, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। देखिए इसमें एनालॉगी से था, एनालॉगी से एक था, इतना आसान क्वेश्चन है, बनाइए। चलिए एनालॉगी से क्वेश्चन था, बहुत आसान वाला, बच्चों वाला क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट जो शिफ्ट, नेक्स्ट फेज जो शुरू होगा वो 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 16 जनवरी से पहला फेज 13 जनवरी को खत्म होगा और दूसरा फेज 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। आने वाले 10 दिनों में उनके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना, अबे भाई साहब 36 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 36 नहीं होगा, समझ गए। अब इसका 36 नहीं होगा भाई। अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे तो 4 का क्यूब कितना, 64, तो 6 का क्यूब कितना, 216। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है भाई, किसका है, शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसका है, शिफ्ट 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बनाइए अगला। देखिए अब इसका वेन डायग्राम पूछा था, इसका वेन डायग्राम दिया था, बच्चे को ये याद नहीं था कि वेन डायग्राम में ऑप्शन क्या क्या आए थे, पर आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो। मान लो मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं, ए ये रहा, है ना, बी ये दे दूं, अगर बी ये दे दूं, सी ये दे दूं, है ना, सी ये दे दूं, और डी आपको मैं ये दे दूं, ठीक है, डी आपको मैं ये दे दूं, तो इसमें कौन सा टिक करोगे, इसमें कौन सा टिक करोगे, चलिए बताइए, है ना, इसमें बताइए, इसमें कौन सा टिक करोगे। चलिए बताइए इसमें कौन सा टिक करेंगे आप सभी लोग, जल्दी बताइए फटाफट से, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको टिक करना पड़ा, टेलीफोन, संचार और मोबाइल, टेलीफोन और मोबाइल और संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, तो याद रखिएगा टेलीफोन भी और मोबाइल भी, बोथ आर द डिवाइसेस यूज फॉर कम्युनिकेशन। किसके लिए यूज होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भाई, किसके लिए यूज होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां पर ध्यान रखिए, इसका जो आंसर क्या होगा, बोथ हो जाएंगे, कम्युनिकेशन के अंदर, संचार के अंदर, क्या, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए, मैंने ऑप्शन जो आपको दिए उसके अकॉर्डिंग आप इस पे सी पे टिक करिएगा, सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए अगला आपकी स्क्रीन पर बढ़ाइए, 15वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगला आपकी स्क्रीन पर बढ़ाइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश जिसको कहते हैं।
चलिए कोई बात नहीं है बेटा, अगर आपका इस बार पेपर नहीं है फेज में तो अगली फेज में हो जाएगा। इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना, पेपर ही तो देना है तुमने। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ जल्दी से फटाफट से। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाओ इसका आंसर, ठोको जल्दी से भाई, ठोको इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यहां पर बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया क्या, 5, 8, 13 और 20 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, तो अगला हो जाएगा 9 का अंतर। तो इसका जो सही आंसर बनेगा 29 बनेगा, है ना। इसका जो सही आंसर बनेगा कितना बनेगा बेटा, 29 बनेगा। सही आंसर कितना बनेगा बच्चे, 29 बनेगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए भाई। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आंखों ही आंखों में हो गया। वाह यार तुम तो कतई चीते हो रहे हो विराट सिंह। चलिए वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, इसका आंसर ऑप्शन में 31 दिया नहीं गया क्योंकि बाद में बच्चों से पता चल गई, लेकिन मैंने जब पहले कराया था तो मैंने आपको बताया था या तो 29 या 31 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर अगली टर्म पूछिए, यहाँ देखिए तो प्लस का 3 हुआ, यहाँ देखिए तो यहाँ भी कितना हुआ, प्लस का 3। भाई प्लस का 3 और प्लस का 3 ही तो कर रहा है ना। प्लस का 3 और प्लस का 3, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ पर भी आप प्लस 3 कर दीजिए, 7 और 3 10, 10 पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। यहाँ देखिए अगेन प्लस 3 कर रहा है तो 13 पर एम आ जाएगा, और यहाँ देखिए फिर प्लस 3 कर रहा है तो 13 और 14, 14 और 3 17, 17 पर कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो जे एम क्यू आपका सही आंसर होगा, जे एम क्यू आपका सही आंसर होगा। 31 बेटा ऑप्शन में नहीं दिया गया था, अगर ऑप्शन में दिया गया होता तब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 5 7 का सीक्वेंस डायरेक्ट चल रहा है, ये 2 से शुरुआत नहीं कर रहा। 2 3 5 7 होता तब हम इसको प्राइम नंबर कहते, तब हम इसको क्या कहते, प्राइम नंबर कहते, यानी कि तब हम इसको क्या कहते, प्राइम नंबर की कैटेगरी में डालते हैं भाज्य संख्याओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब भाई साहब आधारित प्रश्न है, ठीक है, यहाँ साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 पर आधारित। ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 पर आधारित प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जो हमारे लिए कल एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि स्लॉक्स से 3 क्वेश्चन और सिटिंग से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको मत छोड़िएगा भाई। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। बिल्कुल, अभी तक तो भैया देखो सिंपल पेपर आया है आज का, अब कल का नहीं पता कल क्या देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहां कह रहा है कि ऑल पेपर आर पेन, सभी पेपर क्या है, पेन है। सभी पेपर क्या है बेटा, पेन है। ओ सॉरी, सभी पेन क्या है, पेपर है, उल्टा कर दिया मैंने। ये कह रहा है सभी पेन क्या है, पेपर है भाई। सभी पेन क्या है, पेपर है भाई। फिर कह रहा है सम पेपर आर ब्लेड, कुछ पेपर ब्लेड है, और ऑल ब्लेड आर नाइफ, सभी ब्लेड क्या है, नाइफ है भाई। सभी ब्लेड क्या है, नाइफ है भाई। ठीक है, अब आप देखिए कह रहा है सम नाइफ आर पेपर, कुछ नाइफ पेपर है, तो कुछ नाइफ पेपर है, हाँ बिल्कुल है, ये वाला हिस्सा है तो पहला सही होगा। सम ब्लेड्स आर पेन, तो ब्लेड और पेन में कोई रिलेशन नहीं, तो ये गलत होगा, तो इसका ओनली 1 होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर इसका ओनली 1 होगा। ये देखिए ये क्या कह रहा है, एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन देखिए, एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो यहाँ कह रहा है कुछ वाईफाई इंटरनेट है, कुछ वाईफाई क्या है बेटा, इंटरनेट है। कुछ वाईफाई बच्चा क्या है, इंटरनेट है। फिर कह रहा है सभी वेनलैन नेटवर्क है। अब देखिए नहीं पता, कोई इंटरनेट वेनलैन नहीं है, कोई इंटरनेट क्या नहीं है, डब्लू लैन नहीं है, वेनलैन नहीं है। फिर बोल रहा है कि सभी वेनलैन क्या है, नेटवर्क है, ये क्या है, नेटवर्क है। अब बोल रहा है सभी नेटवर्क क्या है, डेटा है, सभी नेटवर्क क्या है, वो डेटा है। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सभी नेटवर्क वेनलैन है, तो सभी नेटवर्क क्या है, वेनलैन नहीं है, क्योंकि वेनलैन अंदर है, नेटवर्क बाहर है, तो पहला गलत होगा, है ना, पहला गलत होगा, पहला क्या होगा, गलत होगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरे में क्या रहा है, कुछ नेटवर्क डेटा है, तो नेटवर्क और डेटा का कुछ का रिलेशन है, दिख रहा है, तो ये सही होगा। कह रहा है कम से कम कुछ डेटा वेनलैन है, तो डेटा वेनलैन है, बिल्कुल ये वाला पोर्ट है इसका भी, तो यह क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ठीक होंगे, ओनली 1 इज रॉन्ग। अरे तुमने तो इतिहास बदल दिया, तुमने तो अपोजिट कर दिया, तुम कह रहे हो केवल पहला सही है बाकी गलत है, जबकि होगा यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत होगा। चलो ध्यान से करो भाई क्वेश्चन को। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट ने बताया सर एक क्वेश्चन आपका किससे आया है, मिरर इमेज से।
और 2 क्वेश्चन भी बोले कि सर हमारे में कोई कह रहा है सर 2 आए हैं, कोई कह रहा है 1 आया है। मुझे भरोसा कम है वैसे 2 पर 1 तो आया ही है मेरा रिवेज का क्वेश्चन, तो बनाइए इसका भी आंसर। ठीक है, 1 क्वेश्चन तो आया ही है, चलिए बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, बढ़ाइए इसका आंसर। सुपरवाइजर की मिरर इमेज पूछी है ना, तो सुपरवाइजर की मिरर इमेज आर यहाँ रखोगे तो आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका क्या होगा, ये होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, है ना, कहीं एग्जाम में यही गलती ना हो जाए कि दर्पण पूछे और तुम जल प्रतिबिंब निकाला हो, ऐसा मत कर देना। जो एग्जामिनर कह रहा है उसको ध्यान से करना। तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ये बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बनाइए। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहां पर भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, यहां पर भी आपसे क्या पूछ रहा है भैया, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। चलिए और भी बाकी जिस किसी के पास आज के जो भी क्वेश्चन आए वो आप चाहे हमें व्हाट्सएप पर एग्जामपुर के नंबर पर भेज सकते हैं, चाहे आप किसी भी टीचर को फेसबुक पर भेज सकते हैं, मुझे भी भेज सकते हैं, है ना, रीजनिंग विद पुलकित सर पर, इंस्टाग्राम पर, किसी पर भी भेजिए, पर जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिसिस हो रहा है, आप उनको भेजिए। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पलटेगा, जब पलटेगा 2 डॉट इधर आएंगे, ये सिंगल इधर रहेगा और ये ट्राइंगल इधर होगा। तो देखिए 2 डॉट इधर, सिंगल ऊपर, ट्राइंगल इधर, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा, लास्ट में वही कराने हैं बेटा। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, सब कुछ कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसका आंसर बनाओ जल्दी से, है ना, लास्ट तक सब कुछ करा के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करो आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से भाई। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, और रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं पाए, आप ढूंढोगे ना आपको मैथ्स के मिल जाएंगे, जीके के मिल जाएंगे, रीजनिंग के आज भेजे ही नहीं बच्चों ने, लगता है रीजनिंग कुछ ज्यादा टफ दे दी, इतनी टफ भी नहीं थी जितनी तुमने बना दी। ठीक है, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन शुरू है, ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन शुरू है, तो एक क्वेश्चन में गलती मत कर देना भाई। ठीक है, इक्वेशन कैसे दी गई है, 36 गुणा 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 माइनस 3, है ना, ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व आउट करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए कह रहा प्लस की जगह डिवाइड कर दीजिए, तो प्लस की जगह क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अरे सभी जगह डिवाइड करवाएगा के, अब जब कह रहा तो करना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है कि माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड की जगह प्लस कर दीजिए, तो डिवाइड की जगह प्लस कर दीजिए, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, तो माइनस दिया नहीं गया तो ये हो जाएगा प्लस 12/4, तो ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2, तो ये डिवाइड बाई 2, तो ये भी 3 आ जाएगा, और ये 3 1 आ जाएगा, 3 की गुणा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको कर लीजिएगा, है ना, डायरेक्ट आप करेंगे तो ये 3 गुणा में है, ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर 3 दूनी, आप इसे काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ 4 बचेगा, और 4 से ये काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। यार इसमें ना, या तो इसमें बहुत सारे प्लस दिए गए भाई, इसमें बहुत सारे प्लस दिए गए हैं, समथिंग समथिंग इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन पे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन पे। मैं बस आपको आधार बता रहा हूं, बाकी तो करते हुए हम चल ही रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर क्वेश्चन मिक्स आए थे अलग, हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि सर क्वेश्चन एसएससी के पैटर्न पर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा नहीं, क्वेश्चन जो आपके एसएससी पैटर्न पर नहीं है, क्या है, एसएससी पैटर्न पर नहीं है भाई, नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है ना, जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए रीजनिंग का दिया तो दूसरा मैथ का दे देगा, तीसरा फिर मान लीजिए मैथ का दिया तो चौथा जीके का दे देगा भाई, ऐसे करके मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बनाओ जल्दी से। वहां पर इंग्लिश में सही था, हमने हिंदी में लिख लिया, कोई बात नहीं बेटा, चलो इतना मत सोचो, अगला क्वेश्चन देखो आपने कर लिया होगा, हम उसको बाद में भी कर देंगे।
ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आएगा तो कैसे होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करोगे, यहां पर पूछ रहा है 115 कैसे आएगा। देखो 115 आने के लिए या तो 11 की 33 से गुणा करो या इसकी मल्टीप्लाई करो और किसी से डिवाइड करो। तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल मुझे यहां दिख रहा है, पहले मैं ये लगाऊंगा फिर मैं ये लगाऊंगा, इन दोनों का तो कोई यूज बचा नहीं मुझे नहीं लगता। चलो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस, ठीक है। तो क्या हुआ 33 इंटू 11 बटा 3 माइनस 6, इसको किया तो ये 11 11 11 121, 121 में 6 गए तो 115, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आज इनइक्वालिटी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी होगा, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर डाइस का क्वेश्चन आज आया था, एक क्वेश्चन आया था, उसके आधार पर एक क्वेश्चन और है ताकि हमारे पास कल मिल जाए, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखिए। और कल सुबह 9 बजे भी क्लास होगी, कल सुबह 9 बजे भी क्लास होगी, तो उसको भी देख लेना, बहुत ज्यादा फायदा देगा, वहां भी हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्या कल सुबह 9 बजे भी जो हमारी क्लास होगी, बहुत स्पीड में करेंगे, 40 क्वेश्चन कल कोशिश करेंगे वहां कवर कर सके उतने टाइम में। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा था, कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित के पासे के 4 पद दिए गए उस पता लगाएं जो चेहरे ग्रे के विपरीत होगा। आपसे ग्रे के विपरीत पूछा है। अब देखो ग्रे के साथ ग्रीन आ गया और ग्रे के साथ पिंक आ गया, तो ग्रीन और पिंक कभी आंसर नहीं होगा, ग्रीन और पिंक कभी आंसर नहीं होगा, तो एक बार एक साथ आ गए वो कभी भी विपरीत नहीं होते, याद रखना, ठीक है। ग्रे के साथ यहाँ देखिए पिंक आ गया और ब्राउन आ गया, तो ब्राउन भी कभी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए तो यहाँ पर देखिए तो ग्रे के साथ ग्रीन आ गया और पर्पल आ गया, तो पर्पल भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, गोल्डन, बचा क्या, गोल्डन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गोल्डन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अक्षय चौहान, सी ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल। दीपिका पर्पल गलत है, गोल्डन जिसका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, से आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न है ये वाला। चलिए देखिए जो क्वेश्चन आया था वो आपको मैं बता दूं कि मेरे पास कॉल जो आई थी नितिन सर, जब वहां एग्जाम सेंटर पे थे उन्होंने बात कराई थी, तो बच्चे ने बोला था, फिर क्वेश्चन ऐसा आया था कि दो मतलब दूरी दी गई थी 180 किलोमीटर मान लीजिए, और एक सड़क की दूरी थी, एक बस एक तरफ से चलना शुरू करती है, दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है और खराब हो जाती है, दूसरी बस चलना शुरू करती है, वो भी दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और खराब हो जाती है, तब दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था और उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि इसी तरीके का है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रवि वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। रवि जो है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ पहुंचता है, और इस बिंदु पर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ पहुंचता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, अब देख लीजिएगा ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वो नन ऑफ दीज आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा यार, 12.7 तुक्का बिठा दिए, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला देखिए, एक अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बनाइए जल्दी से। आपके पास क्वेश्चंस हैं तो भाई भेजो ना आप, फिर आप, ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दो एग्जामपुर के, या किसी भी टीचर को आप फेसबुक पे भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, भेजो ना यार जल्दी से फटाफट से, ठीक है, भेजो यार क्वेश्चंस भेजो, अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल लाइन से भेजते रहो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखो, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, एक व्यक्ति किधर देख रहा है, ईस्ट की ओर देख रहा है ना। टर्न थ्रो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, 180 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 225 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और 270 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। फिक्स से लगा देना, माइनस कर देना, कितना बचा, 45 डिग्री, बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज। भैया क्लॉकवाइज इधर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज तो इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा बबुआ। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सही, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर देख रहा है ना, इधर खड़ा है भाई, तो यहाँ से आपका इसका 43 डिग्री नॉर्थ आपका क्या निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता तो इधर जाते, है ना, क्लॉकवाइज जा नहीं रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यानी कि अब फेस क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे इसका फेस, नॉर्थ वेस्ट,
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, क्या कह रहे हो, गड़बड़ हो गया क्या कुछ क्वेश्चन में? ऑप्शन में नहीं है, मैंने तो तुम्हारे चक्कर में, एक मिनट रुको फिर, क्या कह रहे हो, अब मैं भी देख लूंगा। मुझे भी लग रहा है नॉर्थ ईस्ट होगा, तुम कह रहे हो नॉर्थ वेस्ट होगा, फिर मैंने कहा एक बार देख ही लें, तुम्हारे कह रहे हो तो। अब मैन इज फेसिंग ईस्ट, भाई साहब ईस्ट में देख रहा है, तुम रुक जाओ, थम जाओ एक मिनट। एंड देन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तुम रुक जाओ एक मिनट, तुम लोग गड़बड़ करा दोगे नहीं तो। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, ACW घूमता है, ये कितना हो गया 225, वो 270, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 225 डिग्री क्लॉकवाइज घटा देना, 225 डिग्री क्या घटा देना, क्लॉकवाइज घुमा देना। अब 10 में 5 गए, 5 बचे, और 6 में 2 गए, 4 बचे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बेटा देखो, वो ये जो क्वेश्चन था, ये नहीं था कि वो नॉर्थ में देख रहा है, अगर नॉर्थ में देख रहा होता तो इधर जाता, नहीं बेटा, वो कहाँ देख रहा था, वो ईस्ट में देख रहा था, ईस्ट में देख रहा था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, देयर विल बी अ सिली मिस्टेक इन ऑप्शन, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए था, नॉर्थ वेस्ट नहीं होना चाहिए था। हम ना ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है, हम ना ऑप्शंस के थ्रू नहीं आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एवरीबडी लव्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज। एजम्पशन का एक दो क्वेश्चन आए थे या एक क्वेश्चन आया था, कोई कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है साहसिक कहानियां पढ़ना हर किसी को पसंद होता है, कह रहा है कि साहसिक कहानियां पढ़ना हर किसी को पसंद होता है। एवरीबडी लव्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज। द एडवेंचर स्टोरीज आर द ओनली रीडिंग मटेरियल। कि साहसिक कहानियां केवल पढ़ने की सामग्री है, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, केवल साहसिक सामग्री नहीं है कि पढ़ने की, उसके अलावा तुम्हारे पास किताबें ही नहीं है ना, उसके पास तुम्हारे, उसके अलावा तुम्हारे पास किताबें नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है नोबडी लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल। किसी को किसी भी अन्य सामग्री को पढ़ना पसंद नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। अब मान लीजिए मुझे तो भैया एडवेंचर स्टोरीज की जगह लव स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो भाई मैं लव स्टोरीज पढ़ूंगा। किसी को क्या कहते हैं, हिडन स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, तो वो हिडन स्टोरीज पढ़ता है ना। तो जिसको जो कहानियां पढ़ना पसंद है वो पढ़ेगा, अपनी मर्जी से पढ़ेगा, तुम्हारे से थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पर बोथ अजम्पशन गलत हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 27 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है। हाँ बिल्कुल, आप अभी FB पर भेज सकते हैं सारे क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए हैं, उनको मैं कल सुबह 9 बजे जो बचे हुए क्वेश्चन मेरे पास पहुंचेंगे उनको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। हाँ बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फटाफट से। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। ये क्वेश्चन देखिए, अब आपसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए इज सन ऑफ सी। क्या है, ए सी का बेटा है। ए जो है वो बेटा है किसका, सी का। सी एंड क्यू बहन है। सी और क्यू क्या है, बहन है भाई। सी और क्यू क्या हो गई, आपकी बहन हो गई। कह रहा है जेड इज मदर ऑफ क्यू। तो जेड कौन है, क्यू की माँ है, तो जेड कौन है, मदर है क्यू की। एंड पी सन ऑफ जेड, और पी कौन है, बेटा है किसका, जेड का। पी कौन है, पुत्र है किसका, जेड का। पी पुत्र है किसका, जेड का। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, पूछ कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए जल्दी से कौन सा कथन सत्य है, फटाफट से। कह रहा है पी एंड ए आर कजन, तो पी और ए कजन नहीं है, गलत है। कह रहा है पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। पी क्या है, इसकी माँ का भाई है, मामा है। पी क्या है, मामा है। तो ये हो गया सही आंसर, पी क्या हो गया, मामा हो गया। पी क्या हो गया, मामा हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया, सही है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। अब यहां पर वापस आ जाते हैं अपने सिटिंग अरेंजमेंट पे। भाई साहब 3 क्वेश्चन आए हैं, और जितने भी तुर्रम खाए वो छोड़ छोड़ कर आए हैं, तो 3 क्वेश्चन सिटिंग से आए हैं भाई, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों को मैं करा रहा हूं, ध्यान से करना किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। 8 लोग का क्वेश्चन आया था सर्कुलर अरेंजमेंट में, कितने लोग, 8 लोग। सर्कुलर अरेंजमेंट दिया गया था, 8 लोग दिए गए थे। सर्कुलर अरेंजमेंट दिया गया था और लोग कितने दिए गए थे, 8 लोग दिए गए थे। सही है, अब बनाते हैं भाई, अब बनाते हैं भाई। 8 लोग दिए गए थे, सर्कुलर अरेंजमेंट दिया गया था और 8 लोग दिए गए थे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कजन मतलब होता है चचेर ममेर तहेर भाई बहन। क्वेश्चन कह रहा था 8% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी दैट दे आर सिमिलर टू ईच अदर। मतलब वो कह रहा था 8 लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा, 8 लोग हैं। तो 8 लोग सर्किल के अंदर हमेशा ऐसे ही बैठेंगे भाई, 8 लोग सर्किल के अंदर हमेशा ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है। 8 लोग सर्किल के अंदर हमेशा ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए बनाइए।
8 लोग जो है वो आपके ऐसे ही बैठेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। चलिए बनाइए इसको, सिटिंग को जल्दी से कंप्लीट करेंगे आप सभी लोग, जल्दी से कंप्लीट करिए इसको, सिटिंग को भाई फटाफट से कंप्लीट करके बताइए क्या सेटिंग बनेगी यार। अरे नेक्स्ट स्लाइड कर दी निक्की, इतना क्यों हल्ला काट रहा है भाई बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, अगली स्लाइड कर दी आपके आगे। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। विकास यादव कह रहे सर 93 के, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बना आपका, कह रहा है क्यू इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। क्यू जो है वो डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में है, तो क्यू 1 2 3, क्यू कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर डब्ल्यू यहाँ होगा तो क्यू कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कह रहा है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। तो क्यू और पी के बीच में 2 बैठे हैं, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। यहाँ नहीं सकता तो यहाँ पर पी आ जाएगा। कह रहा है आर इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस। अब ये नहीं पता, बोल रहा है एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पर एस नहीं आ सकता, यहाँ एस नहीं आ सकता, यहाँ एस नहीं आ सकता, यहाँ एस नहीं आ सकता। एस के लिए अब जगह बची क्या, आर इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस। अब मान लीजिए एस यहाँ बैठता है तो आर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर एस यहाँ बैठता है तो आर यहाँ नहीं आएगा, यानी कि अगर एस यहाँ बैठता है तो आर यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से बन गया। कह रहा है टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। टी और यू जो है वो एक साथ बैठेंगे भाई, टी और यू एक साथ बैठेंगे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ तो टी और यू को बैठाने के लिए जगह ही नहीं है ना, तो ये तो बैठेगा ही नहीं। और यू और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, तो मान लीजिए यू यहाँ बैठेगा, टी यहाँ बैठेगा और वी यहाँ बैठेगा। तो ये जो सिटिंग बनेगी वो कुछ इस प्रकार से सही बनेगी भाई। देखिए जिसके भी पेपर में आया होगा इस तरह से अगर उसने किया तो सही किया भाई, जिसके भी पेपर में आया इस तरह से किया तो सही किया, इस तरह से नहीं किया तो गलत किया। ठीक है, इस तरह से नहीं किया तो गलत किया। बाकी देखते हैं भाई तुम्हारा जब एनालिसिस होगा तब, जब तुम्हारा आंसर क्या आएगी तब। क्वेश्चन पढ़िए, हु अमंग फॉलोइंग इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के एकदम तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, डब्ल्यू के एकदम तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। तो ध्यान से देखिए, डब्ल्यू के एकदम तत्काल बाईं ओर कौन है, टी है भाई। तो डब्ल्यू के एकदम तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है बेटा, टी बैठा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ओ लक्कड़ बग्गा नहीं मानेगा, आरजे 29। चलिए अगला देखिए 29 क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बनाइए क्या कह रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बेटा टेंशन मत लो, अगर लेवल बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, इतनी टेंशन लेते हो यार। ठीक है चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं। कह रहा है ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठे जो बाएं छोर पर है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज बात यहाँ पर समझ में आई क्या, डी इज नॉट सिटिंग विद ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। तो ई क्या है, लेफ्ट एंड पर बैठा है बेंच के, है ना। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और सभी लोग कहाँ है, नहीं पेज दिया गया तो सबका नॉर्थ में मान लीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है ई जो है वो लेफ्ट में बैठा है, सही है। कह रहा है सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। कह रहा है ए इज ऑन राइट ऑफ बी, ए जो है बी के दाईं ओर है और बी और ए एक साथ बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, जो बचा वो डी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है ए जो है किस स्थिति में बैठा, तो ए की स्थिति का देखिए ऑप्शन यहाँ दिए गए कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तो इस पे आंसर टिक करिएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर टिक करिएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं तो एग्जाम में तो आए हैं ना, या छोड़ के आओगे बेटा, छोड़ के नहीं आना है। चलिए एक क्वेश्चन आपका सेंटेंस अरेंजमेंट से आया था, तो बनाइए इसको, है ना। सीक्वेंस बनाना है डिक्शनरी का, एक क्वेश्चन आपका इससे भी आया है सेंटेंस अरेंजमेंट से, तो ये बनाइए। चलिए टाइम कंज्यूमिंग है सिटिंग अरेंजमेंट, तो 90 मिनट जो तुम्हें दे रहा है एग्जामिनर, वो खाना पीना खाने के लिए दे रहा है क्या, क्या आओ और खाना पीना खा लो 90 मिनट, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसी बातें करते हो सर, टाइम कंज्यूमिंग है सिटिंग अरेंजमेंट, या तुम पे तो मतलब तुम 90 मिनट में पेपर ही नहीं कर पाओगे, ऐसी बातें करते हो कभी कभी। बहुत होते हैं बेटा 90 मिनट, सही है, खाली बैठते हैं बंदे। तो 20 मिनट में जीके कर ली, 45 मिनट में मैक्सिमम ले रहे हो तुम 30 क्वेश्चन, चलो मैथ्स के, ठीक है। तो 45 और 20 65, अब क्या 25 मिनट भी तुम रीजनिंग को ना दोगे, क्या सोच रहे हो 12 मिनट में रीजनिंग कर ले, तो 12 में ना हो रही, इस बार रीजनिंग टफ आ रही है, ध्यान रखियो, ठीक है, रीजनिंग टफ आ रही है। चलिए सेकंड शिफ्ट में आया था इस तरीके का क्वेश्चन, चलिए बढ़िया है। अब देखिए जब आप यहाँ पर देखोगे तो आर ओ जो है ना वो सब में कॉमन है भाई, आर ओ जो है ना वो सब में कॉमन है भाई। उसके आगे देखो यहाँ 16 16, यहाँ देखो 1 1 19, यहाँ देखो 12 12, यहाँ देखो 19 20, यहाँ देखो 1 14 1 4 सॉरी,
तो अब यहाँ देखो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 क्या होगा, सबसे पहले आएगा, 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखो 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं, पहले 4 आएगा। क्यों आएगा 4? क्योंकि यहाँ पर 1 19 है, यहाँ पर 1 4 है, तो पहले 4 आएगा बेटा। 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो उसके बाद जो बनेगा वो 12 बनेगा, यानी कि 4 3 5, फिर 16 बनेगा यानी कि 1 और फिर 2, तो ये होगा 4 3 5 1 2। तो 4 3 5 1 2 यानी कि इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, नहीं आया था रूबी जी, बिल्कुल भी नहीं आया था, आज कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। चलिए सही है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन अलग है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, ठीक है, चलिए चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल टफ पेपर नहीं है यार, आराम से करना। कौन कह रहा है तुमसे इतना इजी पेपर आ रहा है, 90 मिनट में खाली बैठ रहे हैं बच्चे। बहुत इजी पेपर आ रहा है यार, आराम से बना के आना पेपर में, बस करके आना, सब कुछ छोड़ना मत, जितना आता है उतना। सही है, रिलैक्स माइंड से, कूल माइंड से। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पूछा है अलग कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, और क्या अलग है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद क्या है आपका, ये जो है अदर तीनों ये आपके रिलीजियस है, ये क्या है आपके धार्मिक काउंट होते हैं। जबकि आयुर्वेद आपका क्या हो गया, मेडिसिन से हो गया, ये आपका मेडिकल फील्ड से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयुर्वेद अलग होगा, यहाँ पर क्या होगा, आयुर्वेद अलग होगा। ठीक है, अरे यार अभी तो बनाए थे यार आयुर्वेद से दवाइयां, हैं बाबा रामदेव ने, और तुम भूल रहे हो यार आयुर्वेद को यार। चलिए तो यहाँ पर आयुर्वेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो आज का जो सेशन है वो इतना ही है, सुन लीजिए। अब बहुत एक अच्छा सा थॉट है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपको मंजिल मिले तो मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए। कल सुबह मुलाकात होगी 9 बजे दोबारा से। इसके बाद आपका बायोलॉजी का सेशन 8 बजे है ना, और फिर उसके बाद मैथ का सेशन 9 बजे है। तो कल सुबह 9 बजे वापस से रीजनिंग के सेशन में मिलेंगे। थोड़ी सी अच्छी लेवल की रीजनिंग आ ही रही है आपके एग्जाम में, तो डटे रहिएगा, बने रहिएगा। चलिए तो आज के सेशन को लाइक करिएगा, सेशन पसंद आया हो शेयर करिएगा, जितने साथी नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे। अभी 8 बजे बायो का सेशन है, और उसके बाद 9 बजे एकदम से अभिनंदन सर का मैथ्स का, फिर आपके वेग सर आ जाएंगे जीके लेकर के। ठीक है, और जो आपका लक्ष्य बैच कॉम्बो आया है आप वो भी ले सकते हैं, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल के लिए, है ना। टीचर्स भी उसमें जैसे नितिन पांडे सर हैं वो रीजनिंग पढ़ाएंगे, बॉबी सर हैं वो उसमें मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी सब आपको पता चलती जाएंगी चीजें। चलिए तो आज का सेशन यही तक, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जाम।